अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज जो मेरा टॉपिक है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है। हम आते हैं डिफिनेशन की तरफ। इफ़ एक्स ए नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास एक्स खाली सेट नहीं है, देन टा हमारे पास इक्वल होगा पावर सेट ऑफ एक्स। अगर हमारे पास टा होगा इक्वल पावर सेट ऑफ एक्स जिसमें एक्स के तमाम से सबसेट बिलोंग करे वो सेट होगा, या एक डिफिनेशन तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की ये होगा कि आपके पास इस तरह भी लिख सकते हो कि वो आपके पास पावर सेट हो, यानी टा में एक्स के तमाम सबसेट बिलोंग करे, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होते हैं। दूसरा डिफिनेशन इस तरह भी कह सकते हो कि कलेक्शन कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी एक्स के तमाम सबसेट उसमें कंटेन करे तो उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। या पावर सेट कह दो या तमाम सबसेट अगर एक्स वाले बिलोंग करे, इस तरह भी डिफिनेशन कह सकते हो कि हमारे पास पावर सेट के इक्वल हो जाए तो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। या इस तरह भी कह सकते हो कलेक्शन विच कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी बहुत ईजी है, सिर्फ आपने थोड़ा सा माइंड देना है कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी किस तरह होते हैं। इफ़ अगर हमारे पास इफ़ था अगर हमारे पास फाई एंड एक्स, अगर था में हमारे पास फाई और एक्स बिलोंग करे, कलेक्शन विच कंटेन ओनली फाई एंड एक्स, क्या ऐसा कलेक्शन जिसमें ओनली फाई और एक्स मौजूद हो तो उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। क्या ऐसा कलेक्शन जिसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ आपके पास फाई और एक्स मौजूद हो तो उस कलेक्शन को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। और ऐसा कलेक्शन जिसमें एक्स के तमाम सबसेट मौजूद हो तो उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। अब समझ आ गया, यानी ऐसा कलेक्शन जो टोपोलॉजी को बनाता है, यानी टोपोलॉजी की 3 कंडीशन को भी आपने चेक करना होगा। फिर आखिरी में एक्स के तमाम सबसेट उसमें मौजूद हो और वो टोपोलॉजी भी हो तो उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे देखो एक्स फाई और एक्स सिर्फ मौजूद हो तो उस कलेक्शन को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व हुआ है कि हमारे पास अगर एक्स ए और बी उस सेट में बिलोंग करे, एक्स की सेट में, तो मैंने एक कलेक्शन बनाया है फाई एक्स ए सेट बी सेट। देखो एक्स की तमाम सबसेट इस कलेक्शन में मौजूद है। आप देखो पाई भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, ये दोनों इसका सबसेट है। ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है। तो ये क्या हो गया, एक्स के तमाम सबसेट में मौजूद है और ये हमारे पास टोपोलॉजी भी है, क्योंकि आप चेक कर दो इस फाई और एक्स में इसमें बिलोंग करता है, इसका इनके तमाम सेटों का यूनियन ले लो, चेक कर लो, ये भी हमारे पास यूनियन वाला कंडीशन पूरा करते हैं। इंटरसेक्शन भी ले लो। और इसी तरह दूसरा मैंने कनेक्शन ले लिया फाई एक्स, देखो सिर्फ फाई और एक्स, तो ये इनडिस्क्रीट ये डिस्क्रीट। ऐसा कलेक्शन जिसमें एक्स के तमाम सबसेट मौजूद हो तो उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ऐसा कलेक्शन जिसमें सिर्फ फाई और एक्स मौजूद हो तो उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। इसके बाद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अगर एक्स हमारे पास कोई खाली सेट न हो, एक्स हमेशा आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हो यानी खाली नहीं होगा। ए कलेक्शन विच कंटेन फाई, ऐसा कलेक्शन जिसमें फाई मौजूद हो टुगेदर और इसके साथ साथ ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स, वो तमाम सबसेट ऑफ एक्स हुज कंप्लीमेंट आर फाइनाइट, जिसका कंप्लीमेंट आपके पास फाइनाइट आ जाए, यानी आप वो तमाम एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं एक फाई और बाकी वो तमाम एलिमेंट इसमें बिलोंग करे जो जिसका कंप्लीमेंट ले और वो फाइनाइट आ जाए। फाइनाइट तो जानते हो, एक इनफाइनाइट होता है, एक फाइनाइट यानी महदूद होता है। ए कलेक्शन विच कंटेन फाई टुगेदर, ऐसा कलेक्शन जिसमें फाई टुगेदर ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स होता और इसके अलावा वो तमाम सबसेट ऑफ एक्स उस कंप्लीमेंट आर फाइनाइट, जिसका कंप्लीमेंट आपके पास फाइनाइट आ जाए वो आपके पास
कोफाइनाइट टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं। तो उसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स। यहाँ पे हम प्रूव करते हैं जो मैंने आपको ये बताया कि ऐसा कलेक्शन जिसमें फाई और ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स उस कम्प्लीमेंट आर फाइनाइट। अब हम ये प्रूव करते हैं कि हम एक कलेक्शन सपोज करते हैं कि हमने ले लिया और उसमें फाई भी बिलोंग करते हैं और ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स उस कम्प्लीमेंट आर फाइनाइट, और वो एलिमेंट भी बिलोंग करे जिसका कम्प्लीमेंट आपके पास फाइनाइट हो। फिर हम प्रूव करते हैं कि ये कलेक्शन तो हमने ले लिया, वो सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग करते हैं इसमें जो पाए जिसका कम्प्लीमेंट आपके पास फाइनाइट आ जाए, और फाई भी इसमें बिलोंग करते हैं। और फिर हम प्रूव करते हैं कि यार ये तो उसका कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं टोपोलॉजी की कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं पहले कंडीशन फाई और एक्स चेक करते हैं कि इसमें बिलोंग करते हैं कि नहीं। पहले तो हमने सपोज किया कि फाई तो बिलोंग करते हैं और ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स उस कम्प्लीमेंट आर फाइनाइट, और वो भी बिलोंग करते हैं जिसका कम्प्लीमेंट आपके पास फाइनाइट। ये दो कंडीशन तो आपके पास पहले से गिवन है। अब हम चेक करते हैं कि एक्स इसमें बिलोंग करते हैं या नहीं। फाई तो इसमें बिलोंग करते हैं, ये तो गिवन है। एक्स का अगर हम कम्प्लीमेंट ले एक्स माइनस एक्स खाली सेट आएगा, तो ये खाली सेट तो पहले से इसमें मौजूद है, तो ये खाली सेट आपके पास हमेशा फाइनाइट है। खाली सेट अगर कोई भी आपसे पूछे तो खाली सेट आपके पास हमेशा फाइनाइट होता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास खाली सेट तो फाइनाइट है, तो एक्स का कम्प्लीमेंट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया या नहीं। तो एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, टा में बिलोंग करेगा या नहीं। फाई और एक्स दोनों कहाँ पे बिलोंग करेगी, टा में बिलोंग करेंगे लाजमी। और फिर पहला कंडीशन तो हो गया। दूसरा कंडीशन अगर हम लेते हैं यूनियन वाला, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ टा इज आल्सो बिलोंग टू टा। हम एक ये हमने एलिमेंट ले ले खुद से A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ये बिलोंग करते हैं टा में। अब हम चेक करते हैं कि इसकी यूनियन हमारे पास बिलोंग करते हैं या नहीं, चेक करते हैं। हमने तो सपोज किया कि A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ये तो हमारे पास टा में बिलोंग करते थे, तो इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट होगा, कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। यूनियन ले लो सब A1 A2, ये आई वेरी करेगा 1 2 3 4 5 6 7, अब जाओ कितने भी नंबर ले, तो मैंने उसका यूनियन ले लिया, ठीक है। अब चेक करता हूँ कि उसका कम्प्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट आता है। अगर कम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया तो हमारे पास टा में बिलोंग करता है ये, वरना टा में तो बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे चेक कर लो, डिमॉर्गन लॉ लगा दो, ये कम्प्लीमेंट है, ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी ये ए, और आपके पास ये मालूम है कि ये तमाम फाइनाइट है। और ये क्या है, जब भी फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन लेते हूँ तो आपके पास क्या, ये तो फाइनाइट है सारे, ये फाइनाइट सेट है सब, क्योंकि हमें पता है कि कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। जब ये फाइनाइट है और फाइनाइट सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो वो भी फाइनाइट आएगा। ये फाइनाइट है, इंटरसेक्शन फाइनाइट आ गया, तो ये सारा साइड फाइनाइट आ गया। एक साइड फाइनाइट हो गया तो दूसरा साइड भी फाइनाइट हो गया। जब ये साइड फाइनाइट हो गया, कम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया, तो अंदर वाला की कहाँ पे बिलोंग करेगा, टा में बिलोंग करेगा या नहीं। तो यूनियन टा में बिलोंग किया, तो इसी तरह दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन देखते हैं इंटरसेक्शन वाला, इफ़ ए आई एंड ए जे दो एलिमेंट हमने ले लिया टा से। टा से जब भी आप एलिमेंट लेते हो ये हमारे पास गिवन है, जब और टा में वो तमाम एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो ये दोनों आपके पास फाइनाइट होंगे। फिर इंटरसेक्शन चेक करते हैं इन दोनों का, मैंने इंटरसेक्शन ले लिया और इसका कम्प्लीमेंट चेक करते हैं कि फाइनाइट आता है कि नहीं। डिमॉर्गन लॉ पे फिर डिमॉर्गन लॉ लगा दो, यहाँ पे ए आई इंटरसेक्शन ए जे, यहाँ पे हमारे पास होल कम्प्लीमेंट है। जब भी डिमॉर्गन लॉ लगाते हो तो इंटरसेक्शन यूनियन में चला जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन में चला जाता है, तो यहाँ पे यूनियन लगाता है। देखो ये भी फाइनाइट था, ये भी फाइनाइट था। जब भी दो सेट फाइनाइट हो, अगर आप उसका यूनियन लेते हो तो वो भी फाइनाइट आएगा। देखो जब ये फाइनाइट आ गया, एक साइड फाइनाइट हो गया तो ये भी फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट हो गया, तो ये हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, टा में बिलोंग करेगा। जब टा में बिलोंग करेगा तो टा के तमाम कंडीशन हो गया या नहीं। देन टा सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ ए टोपोलॉजी। जब टा ने आपके पास तमाम कंडीशन टोपोलॉजी के
सेटिस्फाइड कर दिया। तो हमारे पास टोपोलॉजी हो गया या नहीं। और हमने क्या कहा कि अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में कौन कौन सी एक फाइव बिलोंग करेगा और ऑल दो सबसेट ऑफ ए हेक्स हुज कम्प्लीमेंट आर फाइनाइट, जो जिसका कम्प्लीमेंट आपके पास फाइनाइट हो। और उस पर हमने पूरा थ्योरम प्रूव किया कि क्या ये हमारे पास टोपोलॉजी हो सकता है या नहीं। बेस्ट ऑफ लक। पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स।